बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल्स को स्टडी कर रहे थे। आज हमने एग्जाम्पल 2.4 को स्टडी करना है। एग्जाम्पल 2.4 का डाटा ये है कि उसने ना हमें एक फोर्स दी हुई है। फोर्स क्या दी हुई है? फोर्स को आप जानते हैं से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2i प्लस 3j और 2 पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है 1 व 3 और सेकंड पॉइंट में गिवन है 5 और 7। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। W को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट क्या करेंगे? इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो ए है तो इसको हम कह देंगे आर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई प्लस 3j। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे? बी का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट बी, इसको हम कह देंगे आर बी। और आर बी किस चीज के इक्वल आ रहा है? 5i प्लस 7j। तो स्टूडेंट हमने ये क्या कर लिया? पोजीशन वेक्टर कर लिख लिए। तो हम इनका आप सिंगल पोजीशन वेक्टर बनाएंगे आर, तो हम क्या कह देंगे? आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर बी को लिख लेते हैं। आर बी हमारे पास आ रहा था 5i प्लस 7j माइनस आ गया दरमियान में, फिर आर आई हमारे पास आ रहा था i प्लस 3j। तो अब हमने क्या करना है? ये माइनस आ रहा है तो इस माइनस को अंदर क्या कर देंगे? दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5i प्लस 7j माइनस i माइनस 3j। माइनस को अंदर दोनों टर्म से अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट ये 5i ये माइनस i तो रह जाएगा 4i प्लस 7j माइनस 3j तो रह जाएगा हमारे पास प्लस का 4j। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया। और पोजीशन वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? आर से क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। या इसको आप डी भी कह सकते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर को डी या आर के हम इक्वल लिखते होते हैं, यानी यहाँ पे आप इसको आर की बजाय डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? डी आ गया है। हमने क्या फाइंड आउट करना था? वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो वर्क का फार्मूला आप जानते हैं, वर्क दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। किन दो चीजों का? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब स्टूडेंट हमें फोर्स ऑलरेडी गिवन थी 2i प्लस 3j, तो डी हमने इनके पोजीशन वेक्टर से क्या कर दिया? फाइंड आउट कर लिया है। तो f की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। f की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2i प्लस 3j, दरमियान में डॉट आ रहा है, डॉट लगा दिया तो ये हमारे पास d आ गया। d की वैल्यू को लिख देते हैं, तो d हमारे पास आ रहा था 4i प्लस 4j। अब स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास फार्मूला आप जानते हैं fx dx प्लस fy dy प्लस fz और dz आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं fx dx, तो 4i 2i 4 2 द 8 i डॉट i 1 हो जाएगा, प्लस फिर fy dy तो 4 3 द 12 j डॉट j 1 होता है। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 12 और 8 20। और वर्क का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? जाउल होता है। तो वर्क का आंसर हमारे पास आ गया 20 जाउल। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2.5। स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो वेक्टर गिवन है। फर्स्ट वेक्टर गिवन है 2i माइनस 8j प्लस k। सेकंड वेक्टर बी गिवन है 3i माइनस 4j माइनस 12k। हमने फाइंड आउट स्टूडेंट क्या करना है? प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है a ऑन b। आप जानते हैं प्रोजेक्शन a ऑन b को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं a cos थीटा से। तो a cos थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमने क्या ले लेना है? पहले इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले लेना है। तो हम इसको लिख देंगे a डॉट b। स्टूडेंट डॉट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा a b cos थीटा। हम स्टूडेंट में हमने फाइंड आउट करना है cos थीटा, तो a cos थीटा को यहीं रहने दें, b को इक्वेशन के साइड पे लेके जाएं तो b इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a cos थीटा किस चीज के बराबर आ गया? a डॉट b डिवाइडेड b का मैग्नीट्यूड।
तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए डॉट बी। तो फर्स्ट ए की वैल्यू को हम राइट डाउन कर लेते हैं, ए हमारे पास आ रहा है 2i माइनस 8j प्लस के, दरमियान में डॉट आ रहा है, डॉट लगा दिया। फिर हम बी को लिख लेते हैं, बी आ रहा है माइनस 3i माइनस 4j माइनस 12k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी एक्स, 2 3 6, दरमियान में माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 32, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है के, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस के, तो माइनस के आ जाएगा, माइनस 12 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 12 के, ये आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे 32 और 6 को ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, इसमें से 12 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 26 के। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं हम बी के जितने कंपोनेंट दिए गए हैं उनका स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ रहा है -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर और इन तमाम का क्या आ गया अंडर रूट आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस है तो स्क्वायर माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और ये 12 का क्या हो जाएगा 144। अब इनको स्टूडेंट हम एड अप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 169, और फिर जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 के इक्वल। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा और a डॉट b। अब a डॉट b की वैल्यू हमने निकाली है 26 और b का मैग्नीट्यूड हमने किसके इक्वल निकाला है 13 के इक्वल, तो ये इसका स्टूडेंट क्या आ गया है आंसर आ गया है a cos थीटा जो था वो आ गया 26 डिवाइडेड बाय 13 के इक्वल इसका आंसर आ गया। फर्दर अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो 13 13 32 26, तो a cos थीटा का आंसर आ गया 2 के इक्वल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2.6 को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दो हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर A गिवन है जिसको हमने RA का नाम दे दिया 2i प्लस j प्लस k, और सेकंड पोजीशन वेक्टर P हमें गिवन है जिसको हमने RP का नाम दे दिया जो आ गया 2i माइनस 2j प्लस k। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टार्क फाइंड आउट करना है पॉइंट ए का। टार्क हम टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट करने के लिए क्या कह देंगे आर पी माइनस आर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर पी को आप देख लें, आर पी हमारे पास आ रहा है आई माइनस 2j प्लस के, दरम्यान में माइनस आ रहा है, माइनस यूज कर लिया, फिर आर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2i प्लस j और प्लस k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, i माइनस 2j प्लस k, तो माइनस 2i माइनस j और माइनस k। अब इनको सिंप्लीफाई अगर स्टूडेंट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 2i, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस i, माइनस 2j माइनस j तो रह जाएगा माइनस 3j प्लस के माइनस के, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, वो राइट करने की जरूरत नहीं है। हमने टार्क फाइंड आउट करना था, तो टार्क का फार्मूला होता है r क्रॉस f, तो हम इसके लिए डिटर्मिनेंट को यूज करते होते हैं, तो डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं i j k। फर्स्ट ऑफ ऑल r को लिख लेते हैं, r हमारे पास आ रहा है i यानी -1, j हमारे पास आ रहा है -3 और k नहीं है तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास f आ रहा था स्टूडेंट 2 -3 4, तो ये आ जाएगा 2 -3 और 4। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं, तो
तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करेंगे, ये आई आ गया हमारे पास, तो ये वाली रो चली जाएगा, ये वाला कॉलम चले जाएगा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 दा क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 4 दा हम इसको क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर -j आ जाएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये वाली रो चली जाएगी, तो हमारे पास ये रह जाएगा -1 0 2 6। तो हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, अगर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब के हमारे पास आ गया, तो ये वाला हमारे पास कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी, तो ये रह जाएगा -1 -3 2 3। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 को -1 के साथ तो +3 आ जाएगा, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 2 3 दा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा -12i और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +4j और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9k। और आप जानते हैं कि इसका जो यूनिट होता है टार का वो क्या होता है न्यूटन मीटर, तो इसके साथ हमने यूनिट यूज कर दिया न्यूटन मीटर, तो ये हमारे पास टार आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 2.7 को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2.7 में उसने हमें एक कार्ड दी है, यानी कि एक वायर दी है, उसके साथ उसने एक वेट को सस्पेंड किया है, वेट W को। जैसे उसने वेट को सस्पेंड किया है तो कार्ड क्या हुई है डिफ्लेक्ट हुई है, उसके अंदर एंगल प्रोड्यूस हुए हैं, 2 एंगल प्रोड्यूस हुए हैं, एक 20 डिग्री का और एक एंगल प्रोड्यूस हुआ है 60 डिग्री का। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और वर्टिकली जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पे भी t cos थीटा, यहाँ पे भी t cos थीटा, ये आ जाएगा t1 cos 60 डिग्री और ये आ जाएगा t2 cos 20 डिग्री। इसी तरह टेंशन अब वर्टिकली t1 sin 20 डिग्री और t1 sin 60 डिग्री आप जो है वो हो जाएगी। हमें जो डाटा में गिवन है वो कार्ड की टेंशन गिवन है 50 न्यूटन, थीटा 1 हमें गिवन है 60 न्यूटन और थीटा 2 हमें स्टूडेंट गिवन है 20 न्यूटन। लोड W हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे tx माइनस tx इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कर देंगे t2 cos थीटा 2 माइनस t1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे जो टेंशन थी अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस को यूज किया है। तो t2 की वैल्यू लिखते, t2 वैसे आ गया cos थीटा 2। अब थीटा 2 हमारे पास आ रहा था 20 डिग्री, फिर t1 cos थीटा 1 हमारे पास आ रहा था 60 डिग्री। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यूज को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो cos 20 की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे, तो cos 20 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.94। इसी तरह t1, अब cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करेंगे, तो cos 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 0.5 और यहाँ पे ये किसके बराबर आ रहे थे 0 के। तो इस इक्वेशन को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा t2 0.94 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था t1 0.5, ये इधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ से हम टेंशन t1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.94 t2 और 0.5 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे 0.5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1.88 t2 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट हम t2 यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि t1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो t2 को इक्वेशन के साइड पे लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा t1 डिवाइडेड बाय 1.88। तो t1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, t1 हमारे पास आ रहा था 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 1.88। जब इसको डिवाइड करेंगे तो t2 की जो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.6 न्यूटन। तो ये हमारे पास t2 की क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन
किस चीज के बराबर है, सेकंड कंडीशन बराबर होती है सम ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट वर्टिकली देखें, दोनों टेंशन एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t1 sin थीटा 1 प्लस t2 sin थीटा 2 माइनस w इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट t1, अब t1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है जो हमारे पास आ रही है 50 न्यूटन sin थीटा 1, थीटा 1 किसके बराबर आ रहा था 60 डिग्री के, प्लस t2, अब t2 हमने फाइंड आउट कर लिया है जो आ रहा था 26.6 sin थीटा 2। अब sin थीटा 2 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, कितनी आ रही थी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी 20 डिग्री, और w इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ रही है 0.866 प्लस 26.6, और इस तरह कैलकुलेटर से sin 20 की वैल्यू हम निकालेंगे तो sin 20 की स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.34 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ रहा है, w के बराबर आ रहा है। तो ये w हमने फाइंड आउट करना था। अब 50 को 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 43.3, और इसको इसके साथ 26.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.04। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप करना है, जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 52.34, और वेट है तो वेट का यूनिट हम यहाँ पे किस में लेंगे, न्यूटन के अंदर, और जब हम इसको स्टूडेंट राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52 न्यूटन के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो लोड हमने सस्पेंड किया था स्टूडेंट वो 52 न्यूटन के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।